Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum playgroup class. Welcome back to the GK lesson. Dear teachers, I'll congratulate you and your students and my dear parents also कि आज है हमारी इस किताब का आखिरी सबक। आखिरी सबक तक पहुंचने से पहले टीचर्स हमने पूरा साल जितनी बच्चों के साथ एफर्ट की है, उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, पेंसिल होल्डिंग स्किल्स, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जनरल नॉलेज, बातचीत करने का अंदाज़, सलीका, तलफ़ुज़, क्लासरूम के मैनर्स, घर पे जाके बिहेव करने के मैनर्स, घर में मौजूद अशिया के नाम, कितना कुछ हमने इस जर्नी में बच्चों को सिखाया है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बोलते नहीं हैं, बाज़ औक़ात उनको बोलने से पहले चुप करा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे और समझ नहीं रहे। बच्चे तमाम बातों को जो आसपास के दिन की हो रही होती हैं उनको सुन रहे होते हैं और अपने हद तक अपनी समझ के मुताबिक समझ भी रहे होते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि इस जर्नी में जिसमें वो लर्न कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज एनीबडी इन द एडल्ट कम्युनिटी जो उस बच्चे के साथ डील कर रहा है, एक से दूसरे की बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर टीचर ने कहा है कि बच्चों सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और अगर घर जाके या कहीं बाहर पे अच्छा वो देख रहा है कि बड़े हमारे आसपास के झूठ बोल रहे हैं या चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे, तो उससे बच्चे के जहन में जो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि क्या सही और क्या गलत, तो वो ये सोचता है कि जो कहने वाली बात है वो तो कोई अमल नहीं कर रहा, लेकिन जो कर रहा है अमल वो हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर हो, इसलिए बच्चा उसको ऑप्ट करता है जो आप कर रहे होते हैं। कि किसी भी लेक्चर में, किसी भी एक्टिविटी में, कहीं पे भी टीचर या कोई भी बड़ा बच्चों को गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन चूँकि हमारे एक्शंस जो हैं हमारे कहने से डिफरेंट होते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपके साथ ये मैसेज शेयर करने का मतलब यही है कि इस पूरे एक साल की जर्नी में बच्चों ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी होंगी और हो सकता है कुछ गलत चीज़ें भी सीखी हों या गलत बातों को ऑब्जर्व किया हो। चूँकि हम इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल पे भी जो है वर्किंग कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जिसको हम एक स्विच की तरह जब ऑन कर देते हैं तो आपका माइंड उसी तरफ प्रोसेसिंग शुरू कर देता है और फिर वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन के जो प्रोसेस में बच्चे सही और गलत दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा देखेंगे उतना ज़्यादा जो नेगेटिव है या गलत है वो दूर होता चला जाएगा उनके जहन से। लेकिन अगर इसके बरक्स सिचुएशन होगी तो अच्छी बातें जो हम कह रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, बिना किए सिखा रहे हैं, तो वो बच्चे कभी भी लर्न नहीं करते, क्योंकि आजकल के बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस से ही सीखते हैं। इतने लंबे लंबे लेक्चर्स या जो भी आप उनको बैठा के समझा लेंगे, जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे बच्चे नहीं उस तरह का परफॉर्म करेंगे जो कि वो आप उसको उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आज का टीचर्स हमारा जो टॉपिक है इस किताब को वाइंड अप करने का, इट इज़ बेसिकली फॉर दी पेंसिल होल्डिंग स्किल्स। जैसा कि आप जानती हैं कि जीके की पूरी इस लेसन, इस पूरी जर्नी में हमने बच्चों की बाय द एंड पेंसिल होल्डिंग स्किल को ही एक्टिव करना था, इसलिए हम उनकी जितनी भी फिजिकल डेवलपमेंट है उसको फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में लेके रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नई 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 एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ताकि बच्चों के इन दी एंड पेंसिल ग्रिपिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज चूँकि लास्ट लेसन है, इस लेसन के बाद टीचर्स आप बेहतर इवेल्यूएट कर सकती हैं कि किस बच्चे की जो ट्रेसिंग की स्किल है या पेंसिल और क्रेयॉन को होल्ड करने की स्किल है वो किस हद तक, किस लेवल तक डेवलप हो चुकी है, और क्या जब ये नेक्स्ट ग्रेड में यानी नर्सरी में जाएंगे तो क्या जाते साथ ही नर्सरी में दे कैन होल्ड पेंसिल एंड राइट प्रॉपर्ली, या अभी भी उनको क्रेयॉन की सपोर्ट चाहिए कुछ और मज़ीद दिनों तक, ताकि वो इजीली कंफर्टेबली उसको मैनेज कर सकें। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपने जो नेक्स्ट इनकी टीचर हैं, और इन केस अगर आप ही इनकी टीचर हैं नर्सरी में भी, तो आपने उसी टूल से इनको आगे लेके चलना है जिस टूल पे आज के बच्चों का आप डिसीजन लेंगी। कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि अली है पेंसिल पकड़ लेता है कंफर्टेबली, इब्राहिम है चूँकि वो 2 महीने पहले आया तो अभी उसकी पेंसिल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, तो आपने उसी लिस्ट के ऊपर बेस करते हुए नर्सरी के टीचर को जब इस बच्चे को हैंड ओवर करना है या नर्सरी की टीचर के साथ इसके जो कोऑर्डिनेशन बनानी है आपने, तो पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करना है कि अभी भी इस बच्चे की पेंसिल स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, सो वी कैन जस्ट पुश हिम टू द नेक्स्ट ग्रेड, लेकिन इसकी जो स्किल है इसकी एज के साथ साथ डेवलप होगी। सो प्रैक्टिस के लिए टीचर्स जो वर्कशीट दी गई है किताब में, इसको आपने हर बच्चे से इंडिविजुअली करवाना है,
You don't need to rush. आपने meanwhile उनको observe करना है कि how are they holding their pencil or crayon. So depend करता है आप किस चीज़ को prefer करती हैं. आज का जो हमारा task है की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी में से लिया है मैंने, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि जब उन्होंने लैंग्वेज यानी इंग्लिश और उर्दू सीखनी है, लिखनी है प्रॉपर तरीके से, तो उनकी पेंसिल ग्रिप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. ट्रेस एंड ड्रॉ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वेवी लाइन्स and simple patterns made up of lines, circles, semicircles and other simple shapes. So teachers, इस ELO के दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं. The first section अप टिल लाइन्स को हमने प्ले ग्रुप में डिस्कस किया है और इसी पे फोकस किया है. द रेस्ट पैटर्न्स की जो एक्टिविटी है वो नर्सरी के बाद केजी में आगे फर्दर एक्सटेंड की जाएगी. इस एज और स्टेज पे इनके लिए लाइंस और डॉट्स को जोड़ के ट्रेस करके मुख्तलिफ तरह की लाइंस बनानी आनी चाहिए और उनके नाम आने चाहिए, जैसे कि स्लांटिंग लाइन, वेवी लाइन, zigzag line, semicircles to the left, semicircles in the center, semicircles to the right and so on. So there are some extra worksheets also there teacher. अगर आपने क्लासरूम में करवानी है या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बच्चों को घर पे भेजनी है, that is totally up to you. आप इस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकती हैं. So let's end up the lesson here. आपने आज बच्चों को लाइंस की जो प्रैक्टिस करवानी है उस पर आपने उनका फर्दर एनालिसिस करना है. मेक श्योर एवरीबडी इज काउंटेबल फॉर द वट एवर टूल यू आर प्रोवाइडिंग देम, आइदर इट्स अ क्रेयॉन or a pencil. It has to be the decision of the child and the commitment of the teacher. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.